So these are what we call our ICT topics. What is ICT? आपके टर्म में आईसीटी क्या है? हम्म? फुल फॉर्म सर। अरे आईसीटी फुल फॉर्म नहीं, मतलब आपको आईसीटी से क्या समझ आया है कि अभी तक आईसीटी हमने जो पढ़ी है ये क्या है? एफपीजी के ऊपर ही ट्रेड होती है सर मेरे में। दिस इज जस्ट एफपीजी। एडवांस प्राइस एक्शन based majorly on liquidity hunting and finding FPGs. Topics in ICT trading includes all of these. अब optimal trade entry level in layman terms, सिंपल बात करता हूँ, ये सेलिंग की ना ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल पे है। समझ आ रहा है? हमारे लिए ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल क्या होता है? डिस्काउंट जोन क्या होता है? कौन सा होता है? 0.886। 0.618 टू 0.886। प्राइस अभी करंट ट्रेंड में कहाँ है? डिस्काउंट जोन के अंदर। सो ये एक अग्रेसिव ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पॉइंट है फॉर अ डाउनवर्ड सेल टिल 2392 एटलीस्ट, कि 92 तक जाएगा यहाँ से। ये अभी जो कर रहा है ना, वो बायर्स को एंटाइज कर रहा है कि इट वुड वांट पीपल टू गेट इनटू अ बाय ऑर्डर by giving a change of character, breaking the previous highs. But what is it actually doing is there is a very strong FVG on 1 minute also here, which caused this displacement on 1 minute, where it is trying to reach to hit its orders. Once it touches this order level, automatically the next candle you will see is a bearish candle, which is going to happen in the next 2 minutes. Now, either this is a scenario that can be created with an aggressive sell entry point right where it is, and a stop loss just above the high, where we will be risking just a 0.25% for a 1:5 risk reward. तो घुसना है तो अभी घुस जाओ। ये बिल्कुल एक परफेक्ट रिजेक्शन सेल एंट्री पॉइंट है, जिसका स्टॉप लॉस मरे से मरा शायद 20 पे। एंड ये मेरे लिए भी एक री एंट्री पॉइंट है, बट स्टॉप लॉस टाइट ही रहेगा, 13.5 मैक्स। ऊपर की तरफ एक विक देके फिर नीचे जा सकता है, जैसे लिक्विडिटी को लोगों ने सेल किया होगा तो स्टॉप लॉस के उधर। ये करना, अगर लिक्विडिटी हंट करना होगा तो फिर वो ऊपर लिक्विडिटी हंट नहीं, ऊपर जाएंगे। ये जो लेवल है ना, दिस लेवल exactly at a 1 minute FVG, filling up the counter trend is what will make it an optimal entry point for a sell. अगर उसको उसके ऊपर ब्रेक करना है तो वो ऊपर जाएगा थोड़ी देर और, क्योंकि उसके पास एक और लेवल टू फिल है। ठीक है? जो लेवल
जो इसके ऊपर है वो सीधा यहाँ है 2432. So I will not risk it for over 20 pips if I want to take at least 150 pips back in return from it. But this is what has made my entry sensible, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट एफईजी है जहाँ पे उसको आना ही था ऑर्डर पिक करने. अब अगर एफईजी को रिजेक्ट कर रहा है और नीचे आना है तो वो नीचे भी आएगा पूरा 2392 तक प्रीवियस लो ब्रेक करते हुए. बिकॉज फॉर द काउंटर ट्रेंड टू दिस डिस्प्लेसमेंट हैज टू एग्जिस्ट. प्राइस कैन नॉट मूव द वे यू एक्सपेक्टेड टू मूव इन योर हेड्स कि चलो भाई ऊपर, अच्छा इसको भी तोड़ के और ऊपर. भाई अगर ऐसे ही हो रहा होता ना तो आज की डेट में हर जुआरी ट्रेडर होता कि भैया बाय ही तो जाएगा, बाय ही तो करना है, फंडामेंटल ट्रेंड अप ट्रेंड है ना. यही है वो 1 मिनट का एफईजी अगर जहां पे रिजेक्ट करना है इसके स्टॉप लॉस के साथ बस 13.5 एट मैक्स. सर आप कह रहे हो उसको बाय हंटिंग करनी है तो वो फिर उसको तो बेसिकली क्रॉस करेगा ही, सबसे पहले उसी को ब्रो क्रॉस करेगा. वो बाय हंटिंग तू बड़े टाइम फ्रेम पे देख, वो यही बाय हंटिंग है तेरी. 15 मिनट की तो वो विक है जो तेरी बाय हंटिंग बन रही है. 15 मिनट की कैंडल अभी ये विक ही तो फिल कर रहा है. सब रिमूव कर रहा हूँ, सब एवरीथिंग डिलीट कर रहा हूँ. अब एक चीज बस कैंडल्स को देखना, तो ये क्या हो रही है, ये बाय हंटिंग ही तो चल रही है गुरु. ये पहले भी तो विक की बन के आई थी. प्रीवियस हाँ डाउन ट्रेंड कैंडल है, अप ट्रेंड विक फिल करने ही तो जा रहा है. बट सर बाय हंटिंग को हम ये नहीं कहेंगे वो पूरा क्रॉस करके ऊपर भी जाएगा और ऊपर एक अच्छी अरे खासी भाई प्रीवियस इक्वल हाई के ऊपर एक ये बाय हंटिंग, इसके बाद फॉल आई. यहाँ पे हाँ तेरी 1 मिनट पे एफईजी बनी हुई है, ओबी हाँ पे अटका हुआ है 1 मिनट की. अगर हाँ सरपास कर रहा है तो ठीक है, ओके 2432 तक का बाय है, क्योंकि ये लेवल सरपास नहीं करना चाहिए उसे जो ये क्रिएटेड है हाई. हाँ ठीक है. ये लाइव ट्रेड है भाई, हम्म, सेल. जाने को पता है पूरा 2482 8486 लेवल आएगा. सेल होल्ड करके रख लो. आ गया शार्प मेरे में एंट्री. जाएगा. शार्प सेलिंग. ये मेरा इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट है. 20K के अकाउंट को पहले 40K स्केल किया और अभी उस पर 22K प्रॉफिट चल रहा है. सर इंस्टेंट फंडिंग में न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है? अलाउड है. ओके सर, थैंक यू। सर शायद नहीं है, उसके अंदर नीचे लिखा होता है कि अलाउ मेजर. भाई अलाउ करना होता है, उसमें एक ऑप्शन आता है. बट अगर हम अलाउ कर रहे हैं तो हमारी लेवरेज कम हो रही है ना. वो वैसे ही कम मिलती है. नहीं नॉर्मल पे 1:100 वन एस टू है. हंड्रेड है हाँ और और वैसे पे 1:30 है या 1:20 है. हाँ वैसे भी सर ज्यादा लेवरेज वन एस नुकसान ही कराती है। भाई सुन ऋतिक, जस्ट ट्राई टू हाँ अंडरस्टैंड वन थिंग. वो मेरे हाँ को $40,000 के अकाउंट पे 3.8 लॉट्स खोलने की लिमिट दे रहा है. हाँ ठीक है, मैं उससे ज्यादा खोलूंगा तो मैं चूतिया हूँ. हमारा समझ रहा है, अकाउंट उतना है ही नहीं. तू उतने अकाउंट के औकात ही नहीं है. हाँ सर वो रिस्क सही लेवरेज मैनेजमेंट दे भी रहा है. काम वो देगी। बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें सिखा रहा है कि हाँ तुम इससे ज्यादा खोल ही नहीं सकते. तुम्हारी तुम्हारी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि तुम बर्बाद कर दो. हाँ अगर उससे ज्यादा खोलेगा ना तो वो अकाउंट डेफिनेटली फर्स्ट डे पे बर्स्ट कर देगा. हाँ और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं भी मैक्स लेवरेज यूज करता हूँ इंस्टेंट फंडिंग पे कि जितना लॉट खोल सकते हैं उतना ही खोलता हूँ. हाँ अगर अब अगर अब मैं 6 लॉट खोल पा रहा हूँ टोटल, हाँ वो तो जितना इक्विटी बढ़ेगा उस हिसाब से मेरा लेवरेज, लेकिन वो उतना उतना मैं लॉस रिस्क भी तो और ले पाऊंगा ना. सर लेकिन आपका अकाउंट डबल कैसे हुआ ये? स्केल अप एक का ऑप्शन होता है इंस्टेंट फंडिंग पे. बीस हाँ हजार डॉलर के ऑप्शन पे मैंने 20,000 के लिए पे किया था $800 कुछ.
जिसमें मैंने 10% एक्स्ट्रा विड्रॉल भी वो करा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने उसमें एक स्केल अप का ऑप्शन आया जिसमें $1000 कटा अकाउंट से $40,000 अपग्रेड हो गए। अब नेक्स्ट स्केल अप का ऑप्शन है जिसमें वो $2,500 काट रहे हैं, जिसको 40 को 80K कर सकता था, बट मैंने 40 ऑलरेडी 63K कर दिए। सो आपने खुद प्रॉफिट करके 63 लगाया वो तो। हाँ, 40 से 63K हुए। अच्छा। सो अब मेरा विड्रॉल डेट है ऑन 18 जुलाई। मेरा अकाउंट को 2 हफ्ते खत्म होंगे। मैंने लास्ट थर्सडे लिया था, जब फ्राइडे को एनएफपी थी, उस एनएफपी वाले दिन, मतलब उस एनएफपी वाले दिन से एक रात पहले। बाकी क्रिप्टो का, अब बताओ क्रिप्टो में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती। आईसीटी में द बैलेंस प्राइस रेट कंसेप्ट बस एक कंसेप्ट है जो सिंपल एक कंसेप्ट एक्सप्लेन होता है कि एक तुम्हारी डबल एफ एक एरिया मिलेगा तुम्हें डबल एफईजी का, जहां पे तुम्हारी बाय साइड की एफईजी भी बनी हुई है, जहां तुम्हारी सेल साइड की भी। अब जैसे इस लोकेशन में तुम्हारी एक सेल साइड की एफईजी है और ये तुम्हारी एक बाय साइड की भी एफईजी क्रिएट होके ऊपर जा रही है। जहां पे तुम्हारी ड्यूल एफईजी क्रिएट होती है ना, वहां पे ही तुम्हारा ट्रेंड चेंज आता है। दैट इज योर बैलेंस प्राइस रेंज। एक तुम्हारी सेल साइड की एफईजी बनी, ये तुम्हारे एक बाय साइड की एफईजी बनी हुई, 1 मिनट। और यही सेम कंसेप्ट तुम्हारा एग्जिस्ट करता है बड़े टाइम फ्रेम्स पे भी, 15 मिनट्स पे। ढूंढ ढूंढ के दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये तुम्हारी एक सेलिंग की एफईजी बनी थी, बाइंग की एफईजी बनी, यहाँ प्राइस वापस ऊपर गया था, बट यहीं पे एक सेलिंग की एफईजी भी क्रिएट हुई। प्राइस ने उस सेल आउट की एफईजी को ब्रेकआउट दिया, इट वेंट बिलो, ये पूरी सेल साइड लिक्विडिटी तुम्हारी लेने गया तुम्हारे प्रीवियस लो के नीचे। प्राइस तुम्हारे प्रीवियस लो के नीचे जब भी जा रहा है, एक रिटेल ट्रेडर के दिमाग में क्या आएगा नीचे कि वो जाएगा कर। लोअर हाई पे रीटेस्ट करेगा, और वो लोअर हाई लेवल भी तुम्हारा एफईजी इधर क्रिएट हुआ। बट जो मेजर फंडामेंटल ट्रेंड है मार्केट का, वो तब से क्या है? सर बाय का। ट्रेंड बाय का है। हाँ जी। ये मेरी सुबह की 1 आवर वाली ट्रेड थी, जो 1 आवर के एफईजी पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक वाला जो लेवल था वो ये आया, क्योंकि ये 15 मिनट की ना, यहाँ पे इसके नीचे भी एफईजी थी और इसके नीचे का ऑर्डर ब्लॉक जो ब्रीच नहीं हुई। तो यही चीज है जो पीपल अवॉइड सीइंग एंड लुकिंग एट, कि यार खाली इंटरनल स्ट्रक्चर के नहीं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी कुछ था जहां से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता था। ये मेरी सुबह का एंट्री पॉइंट था। और ये बैलेंस प्राइस रेंज होती है जहां पे तुम्हारी डबल लेवल एफईजी है, कि एक तुम्हारी बुलिश एफईजी और एक तुम्हारी सेलिंग एफईजी है। और प्राइस उस एफईजी पे जब डाउन ट्रेंड क्रिएट करके आया, वो डाउन ट्रेंड भी बस उसने प्रीवियस एक और एफईजी तक ऑर्डर्स फिल करने आया है, बट मेजर फंडामेंटल ट्रेंड उसका अप ट्रेंड ही है। और अभी जहां हम बैठे हैं, आ गया वहां से ट्रेंड चेंज तुम्हारा। ये बताओ। और बन गया। यहाँ पे इसके ऊपर कोई मेरे पास 1 मिनट पे एफईजी है नहीं टू बी ब्रीच्ड। सो यही मेरा एक फंडामेंटल और टेक्निकल लास्ट लेवल है, जिसके ऊपर इसको नहीं जाना चाहिए अगर इसको यहाँ तक की फॉल देनी है। और अगर वो इतना ऊपर ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट दे के आया है, तो ये उसका काउंटर ट्रेंड है, लोगों को एंटाइज, रिटेलर्स को एंटाइज करने का कि मैं और ऊपर जाऊंगा, बल्कि उसने बस नीचे जाना है। यही है तुम्हारी आईसीटी गाइस। ये रियल लाइफ आईसीटी ट्रेड एग्जांपल है तुम्हारा।
भाई आईसीटी में बस एफईजी को ही तुम देखो कि जहां सर जहां एफईजी बनती है ना, वहां वहां तक प्राइस जाएगा। हर हर एफईजी, हर। सर एक कंफ्यूजन है बस मेरी, कि जैसे एफपीजी पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया तो मैं वहां ट्रेड लूं या ले ले और? भाई, अच्छा। 1 मिनट पे ओके। तेरे को कंफर्मेशन मिल गई, और क्या चाहिए। वो तो वेट मत करो कि ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है या नहीं वो। ऑर्डर ब्लॉक पे ही तो आया 1 मिनट की भी, ये हाँ, देखो। यहाँ तो आ गया ऑर्डर ब्लॉक पे, जैसे कभी एंट्री बनती है एफपीजी से ही घूम जाता है। हाँ मैं तो तभी, आईसीटी इज मेजरली एफईजी बेस्ड। कि 50% ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी पे हम ट्रेड मार। 70% एफईजी पे ही उठेगा। ओके ओके। तो वहां पे मैं एंट्री मार दूं और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ऐसा लगा दूं, जैसे भी हम्म। ऊपर ऑर्डर नीचे। ब्लॉक के ऊपर या नीचे। ओके सर। सर अब ये जो अभी ऊपर गया इसको इंड्यूसमेंट बोलेंगे, राइट? ये इंड्यूसमेंट, ओके। दिस इज द काउंटर ट्रेंड विच इज कॉल्ड द इंड्यूसमेंट, inducing the FVG going to a level where it has to pick the orders up। एक मैं काम करता हूँ, मेरे पास ना एक पूरा एक लिंक है जिसपे एफईजी के सारे नोट्स बने हैं, मैं उसकी पीडीएफ बनवाने वाला हूँ। बट वो पीडीएफ ना, अभी तक जो मेरा ग्राफिक डिजाइनर है, ही वाज टू ओवरलोडेड एंड उसने वो नहीं करा हुआ। ठीक है, तो वो पूरी की पूरी पीडीएफ ना मैंने, आई विल शेयर द लिंक विद यू सो दैट यू गाइस कैन डायरेक्टली गो थ्रू दैट आल्सो। एंड आपको उससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत ब्रो, इवन ओवर एजुकेशन इज बैड। जितनी एजुकेशन ले रहे हो ना, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि इतने टॉपिक तो भाई मैंने भी नहीं कभी, मैंने भी ओवर द इयर्स पढ़ा है ये सब। मैंने एक बार में नहीं पढ़ा ये सब, ओवर द इयर्स ये सब कंपाइल्ड चीजें हैं। सबसे पहले बस प्राइस एक्शन था, फिर एसएमसी आया, फिर उसमें स्ट्रैटेजीज डेवलप हुई, फिर उसके बाद आईसीटी में घुसे। मतलब आपके पास जितना डेटा और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, टू फाइंड कॉन्फ्लुएंसेस एंड टू ट्रेड ऑन, दैट इज वे मोर इनफ। ओवर एजुकेशन इज ऑल्सो बैड, क्योंकि और हर हर चीज के लिए कॉन्फिडेंस ढूंढोगे फिर। साली दो प्रोबेबिलिटी है, बाय एंड सेल, उसमें भी तुम दोनों तरफ दोनों छः छः चार चार कॉन्फिडेंस प्रकट कर लोगे और वो बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अपने आप को सिंप्लीफाई करो, स्ट्रेट मूविंग ऑन लॉजिक। दिस, ऑल ऑफ दिस इज एग्जांपल ऑफ एंटाइसिंग रिटेलर्स फॉर बाइज। धक धक गिरने वाला है। ये उठा भी सर ये 5 आईएफपीजी पे ये आईएफपीजी बनाया आप 1 मिनट पे, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप था तुम्हारा जिस पे सपोर्ट ले रहा था। अब वो फेयर वैल्यू गैप एक आपके लिए पीओआई बन जाता है, रेजिस्टेंस। क्योंकि ऋतिक ने क्वेश्चन पूछा, एफईजी वैलिड और नॉट। हाँ कल ग्रुप पे। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था वो, बट सर वो ये- थोड़ा सा उस पे सिर्फ विक टच हुई थी। अबे ब्रो, तो ऑर्डर पे कोना विक टच पे भी वैलिड है, वो हाँ एक पीओआई का काम करता है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि आप बट अगर वो उसके नीचे तोड़ा तो वो उसको नीचे ही रेजिस्ट करेगा ना। अब ये देख, ये हाँ एफईजी तुम्हारा बना इसमें हम्म। बीच में 1 मिनट, ये एफईजी के नीचे आया, इन्वर्ट हो गया एफईजी, फेयर वैल्यू गैप इज आई एफईजी नाउ। हाँ। इन्वर्टेड एफईजी विज रेजिस्टेंस नाउ। ये सर बस ब्रेकर ब्लॉक वाला काम करेगा मतलब। हाँ हाँ बस। वही। तो ये तुम्हारी सिंपल प्राइस एक्शन ही तो है भैया। क्या आप बड़ा है इसमें भाई, व्हाट इज द रॉकेट साइंस बिहाइंड इट, टेल मी। सर यही सेम चीज हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, जो 1 मिनट सब पे। पे वर्क कर रही है, 3 पे, 5 पे, 15 पे, 30 पे, 1 आवर पे। ये 1 मिनट में तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम सब में इतनी पेशेंस कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी कि तुम अपनी हाँ ट्रेड जी को सर। एक एक हफ्ता वेट करो अपने नीचे तक के टीपी तक के आने का। अगर सिंपल बात करूँ ना, मेरा लास्ट वीक से 2332 से बाय चल रहा है, वेडनेसडे से। ओके। ये लेवल क्या टीपी ले रहे हो और आप? 2432। एकदम ये एक ऊपर बारी वाले। फॉल करके फिर ऊपर जाएगा।
जाएगा। सही बात है सर, सीधा नहीं जाता पर नीचे होके जाएगा। जाएगा लेकिन ना, हाँ जी सर। सीधा जाए टेढ़ा जाए जाए। सर एक डाउट और है, अब जैसे अभी अटालिया नहीं चल रहा है, तो हम्म। दूसरे लाइव अकाउंट के लिए कौन से ब्रोकर पे हो जाए शिफ्ट? यार वो मैं भी पता है फिगर आउट कर रहा हूँ, मेरा विनप्रो पे भी अकाउंट एक चल रहा है, उसमें लेके मेरे खाली मतलब $1350 पड़े थे, तो हाँ मैंने हाँ उसमें और कुछ फंड करा नहीं। हाँ। बाकी मेरा एक इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है और एक फंड है प्रो का अकाउंट है। तो मैं इंस्टेंट फंडिंग को अभी रेकमेंड करूंगा फॉर इंस्टेंट फंड, क्योंकि जितने का तुम लाइव अकाउंट खोलोगे ना उतना तुम्हारे इंस्टेंट फंडिंग का लॉस लिमिट है। हाँ और तुम उससे ज्यादा अगर तुम लॉस करने को तैयार हो तो तुम चूती हो। हाँ वो भी है। तो अगर तुम्हारी क्षमता $500 खर्च करने की है ना, तो $10,000 का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लो और उस पर चलाओ। अगर तुम्हारी क्षमता $1,000 खर्चने की है तो $20,000 का अकाउंट ले लो। अगर तुम्हारी क्षमता $2,000 खर्चने की है तो 40,000 का ले ले भाई। अगर 4,000 की है तो सीधा 80,000 का ले ले। हाँ पर आपने इससे विड्रॉल निकाला? मैंने इससे भाई मेरे मल्टीपल विड्रॉल निकले हुए हैं फ्रॉम इंस्टेंट फंडिंग। आई हैव हैड माय अकाउंट्स सिंस लास्ट ईयर नवंबर अक्टूबर। लास्ट ईयर नहीं, 2022 नवंबर अक्टूबर हाँ हाँ। में इस पे अकाउंट पे सारे विड्रॉल राइस पे आते हैं। तुम्हें क्या करना है विड्रॉल के लिए ना, तुम्हें आर्बिट्रम राइस में ना आर्बिट्रम के यूएसडीटी और आर्बिट्रम बेस्ड इथीरियम विड्रॉ होता है। ठीक है, शो तो कर तुम्हें सकते हैं आप एक बार? आर्बिट हाँ, तो तुम्हें आर्बिट्रम चेन का विड्रॉल एड्रेस देना है। अच्छा, मेरे को क्रिप्टो का डिपॉजिट विड्रॉल प्रोसेस, क्रिप्टो में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता, कहाँ से क्रिप्टो खरीदना है कहाँ से क्रिप्टो नहीं लेना। सर बेसिकली बाइनेंस से कल लेते का हैं। 1 आवर का जो ओबी था उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस था। भाई 1 आवर 4 आवर का वो भी है। हाँ जी है यहाँ, मेजर ट्रेंड ऊपर जा चुका था, जा चुका वो था यार। उस लेवल पे रीटेस्ट कर रहा है। 15 मिनट में दिस इज सेल साइड लिक्विडिटी हंटिंग, सॉरी यस, बीएसएल। बीएसएल। 15 मिनट का बीएसएल चल रहा है। 5 मिनट पे उसने ये डिस्प्लेस इंड्यूसमेंट क्रिएट करी, डिस्प्लेसमेंट वो दे चुका था, इंड्यूसमेंट दी उसने आके मेरे को 1 मिनट एफजी तक। और कितने कॉन्फ्लुएंसेस दूं, बताओ भाई। डन है सर। ये ट्रेड्स बहुत कम मिलती हैं, तभी रीटेस्ट पे एंट्री बोलता हूँ। ये रीटेस्ट पे एंट्री है तुम्हारी सेल की। अगर तमीज वाले पेशेंट आदमी होगे ना, तो लेके बैठो, पूरा 238 तक जाएगा पूरा, क्योंकि ट्रेंड इतना बुलिश नहीं है। सर एवरेजिंग की है ये, क्या एवरेजिंग करी है? लाइक इंड्यूसमेंट में एवरेज की हुई थी, उसमें ये फंस गया इस मैं 1 मिनट पे नीचे। इसमें या लाइक 2.5 पे, और मैं 5 पे या 9.5 यार, 2.405 पे फंसा। कोई बात या नहीं, कोई बात। यहाँ से सेल करा हुआ और यस, ये वो उस फंडिंग लाइक उसमें किया, प्रोफर्म में किया हुआ है 2 लोट, लाइव में दूसरा किया हुआ है 2.405। सबसे पहली चीज, उसमें फर्स्ट बड़ी रूल शॉपिंग अच्छी। आईसीटी, इन आईसीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, ऑलवेज रिस्क ओनली 0.1% ऑन अग्रेसिव एंट्री। अकाउंट साइज का खाली 0.1%, क्योंकि यहाँ भी एक एफई दी थी, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे भी सेल करके देख लिया, बट यहाँ पे अगर लॉट साइज 2 की जगह अगर 0.2 होता ना, तो अगर वो 100 पे ऊपर भी चले जाए तो वो चुभेगा नहीं। बट अगर यहाँ पे 2 लॉट सेल करके बैठे रहोगे ना, तो हल्का सा 15 पे ऊपर जाएगा और फट जाएगी तुम्हारी। सही बात है सर, होता है। सो अग्रेसिव एंट्री विल ऑलवेज बी ओनली अ 0.1 लॉट। ये हमारी प्रॉपर कंजर्वेटिव एंट्री पॉइंट है सेल की, मैं तुम्हें क्लियरली अभी बता रहा हूँ। ये वाला जहां बन रहा है ना, प्रॉपर कंजर्वेटिव सेल पॉइंट है, यहाँ पे तुम अच्छा लॉट खोल सकते हो।
तुम्हें 1 मिनट पे एमएसएस मिला, प्रीवियस हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, न्यू लोअर लो, सेम लो, लोअर हाई रीटेस्ट चल रहा है, दबता हुआ गिरेगा बढ़िया। रखो तो ट्रेड होल्ड करने का गूदा। अब बताओ मेरे को क्रिप्टो में। हेलो, यस सर। मैं अकेला हूँ क्या क्लास में? नहीं नहीं सर। जी सर सर। एफईजी वर्क कर रही है? सर मैंने एक और ऑर्डर लगा दिया यहाँ पे सेल का, वही है सर रख के। एसएल वही है? हाँ एसएल वही है 13.5। It should not break that at all, because if it breaks that 32 सर एक बार इंस्टेंट फंडिंग का विड्रॉल बता दो। इंस्टेंट फंडिंग विड्रॉल देता है राइस से। राइस पे तुम्हें अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, उस पे अकाउंट क्रिएट करके केवाईसी अकाउंट एंड केवाईसी करो। ठीक है? राइस इज दुबई बेस्ड प्लेटफॉर्म, सो राइस इज नॉट एनी इशू। उसमें तुम्हें अपना विड्रॉल एड्रेस देना है, विड्रॉल एड्रेस ऑन आर्बिट्रम वॉलेट। मैं तुम्हें ना सर लोग कह रहे हैं आप अपना ब्रोकर शुरू कर दो। आई विश इट वाज सो इजी, आई विश एवरीथिंग वाज सो इजी। मेरे को तो ये, तुम्हें सच बताऊं तो अब क्लासेस देने में भी ब्रो इतना बीटी हो जाती है, क्योंकि इतने और इतने टॉपिक दोबारा दोबारा दोबारा, ऑब्वियसली ब्रो इट गेट्स वेरी हेक्टिक। बट फिर वही है कि अपनी स्ट्रैटेजी वापस इम्प्लीमेंट हो ही जा रही है। कॉन्फिडेंस बिल्ड और मतलब एक्सपीरियंस बनता जा अपने रहा आप, हाँ मतलब वही है कि अपने आप को ये दिलासा दे रहा हूँ कि भाई ये करो। सर मैंने एक प्लस चीज नोट करी है, छोटे टाइम फ्रेम पे एफपीजी ज्यादा वर्क करते हैं। मैं तभी एफ आईसीटी एफसीजी बेस्ड छोटे टाइम फ्रेम में होते हैं। आगे 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट में तो बहुत अच्छे करते हैं। है, एकदम टैप करके भागता है ऊपर। हाँ टैप करते ही सीधा। पूरा पूरा विक पे एंट्री लेनी पड़ती है। पूरा पूरा। ये तुम्हारे पास आएगा राइज में ऑप्शन, और ये तुम्हें करना है ट्रस्ट वॉलेट का। जैसे मैं ट्रस्ट में लेता हूँ, मेटामास्क में लेता हूँ, बट तुम्हें ना आर्बिट्रम भी चाहिए होगा, तो तुम बाइनेंस से पहले ट्रस्ट में ना अपने आप को आर्बिट्रम भेजना, क्योंकि आर्बिट्रम विल बी द वन विच विल बी नीडेड फॉर ट्रांजैक्टिंग इन एनी आर्बिट्रम बेस्ड यूएसडीटी, बिकॉज आर्बिट्रम विल बी यूज एज द गैस फीस मेथड, कि आर्बिट्रम से गैस फीस पे होगी। सो आर्बिट्रम में जो मैंने वीडियो भेजी है ना, हाँ जी सर। उसमें आर्बिट्रम का यूएसडीसी यूएसडीटी, जो भी तुम विड्रॉल में डालोगे यूएसडीसी या यूएसडीटी, यूएसडीटी होगा इथेरियम बेस्ड वाला, और अब तुम्हें आर्बिट्रम और इथेरियम दोनों चाहिए होगा ट्रस्ट वॉलेट में फिर। ठीक है? हाँ जी सर। और बताओ क्रिप्टो में, मैं क्रिप्टो की ना एक पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो में ना बेसिकली मेन है तुम्हें क्रिप्टो खरीदना बेचना और ट्रांसफर करना आना चाहिए, और कुछ नहीं है क्रिप्टो में हाँ जी अभी। सर वही सीख रहा हूँ। और उसमें कुछ लिटरली कुछ नहीं है, बट खरीदना बेचना, खरीदने के लिए एवरीवन इन इंडिया शुड आइदर बाय इट फ्रॉम समवन इन द कम्युनिटी, और अटालिया के डायरेक्टली वेबसाइट से बाय कर लो, क्योंकि वो एक एक्सचेंज है।
वो तुम उनको वाइट भेजोगे, वो तुम्हें यूएसडीटी उसके अगेंस्ट ट्रांसफर कर देंगे। तुम यूएसडीटी अपने लिए वॉलेट क्रिएट कर लो, बायबिट, बाइनांस, वो खाली तुम्हारे लिए एक्सचेंज वॉलेट रहते हैं, ठीक है। और तुम ट्रस्ट और मेटामास्क वॉलेट को साथ में यूज करोगे। ट्रस्ट और मेटामास्क होगा तुम्हारा होल्डिंग वॉलेट। बायबिट और बाइनांस से तुम अपने लिए जो तुम्हें गैस फीस के लिए पैसे चाहिए होंगे, लाइक एथीरियम चाहिए, बीएनबी चाहिए, आर्बिट्रम चाहिए, ट्रॉन चाहिए, सोलाना चाहिए, जिस भी नेटवर्क में तुम ट्रांजैक्ट करते हो, पहली चीज तुम्हें ये समझना है कि कितनी चेन्स है यार क्रिप्टो में। वो खोल के दिखाता हूँ। हम्म। होल्ड कर रखी है सेल। हाँ जी सर, होल्ड है। सर तो नीचे तक होएगी बिल्कुल ऑल। हाँ, होल्ड है सर। आधी आधी काट सकते हो, पता है, इधर जहाँ पे भी एफपीजी पे दो अटका है अभी। दो ट्रेड लगाए, एक का आधा सर टारगेट। मैं काट दो, लाइव काट दूं अपना 5 वाला या नहीं? आधा काट दो, आधा काट दो भाई, आधा काट दो। एक एफपीजी पे अटकी है, ऊपर रीटेस्ट करने आएगा, क्यों पंगे लेने हैं। आधी काट दी मैंने भी। भैया ये फंडर प्रो के अंदर हाफ कैसे कट करे, जैसे मान लो एक पूरे लॉट के लिए है तो पॉइंट का ब्रो कैसे कट करे? उसमें एडिट एडिट दबा, किसमें? ओपन पोजीशन में एडिट का ऑप्शन आता है। अच्छा, एडिट पोजीशन, हाँ जी आ रहा है, आ तो रहा है। पर अब इसके अंदर एडिट, लॉट साइज, बट इसमें लॉट चेंज नहीं हो रहा भैया। अरे भाई लॉट चेंज हो रहा है भाई उसमें। सर मैं होल्ड करने वाला हूँ, बहुत छोटा लॉट वैसे ही ऑलरेडी है। ठीक है, उसमें क्लोज पार्शियल का ऑप्शन आता है यार। ट्रेड को दबाएगा तो क्लोज पार्शियल का ऑप्शन आता है। कितना लॉट है? मैंने एक, अच्छा पार्शियल क्लोज कुछ ऐसा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भैया, मिल गया मिल गया मिल गया एडिट वाले ऑप्शन के सर साथ है एसएल फुल ब्रेक इवन क्लोज। करें या नहीं अभी? एसएल टू ब्रेक इवन तो कर सकते हो, मिल बट गया, थैंक डिपेंड यू। करता है क्योंकि वो एफपीजी पे आ रहा है 2408 वाली। ये इधर से रिजेक्ट करेगा। 1170 पे आया। ये लो, एक स्क्रीन शेयर वापस हो रही है। सर मैंने दो ली थी, एक काट दी, एक चल रही है, वही ये असल पे। यहाँ से एक सेल है। मेरा सेल मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना, तुम, मैं ग्रुप पर डाल देता हूँ। ये बस एक 0.5 का लॉट है, लेट इट बी। चौबीस सौ तक का टीपी। 2402। 2400 से 2400 तक। और ये री एंट्री पॉइंट है, सेल ही, इधर से सेल अभी। स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके ऊपर डाल दो, 2410.5। सर एक क्वेश्चन पूछना था, जब लाइक प्रॉफिट हो जाता है, लाइक 500-600 डॉलर हो जाता है, तो वो जब निकालना शुरू कर देता हूँ, ऐसे क्यों होता है? फोमो होता है सर, इसको फोमो बोलेंगे? भाई बात बोलूं, अपनी ना लिमिट एक सेट करो, एक अकाउंट को टीपी 5 या 10% ग्रो करके एक नया अकाउंट खरीद लो, कि उस सर मैंने अकाउंट की तीन फिर चार बैंड खरीदे मत हुए हैं, बजाओ। 3-4 खरीदे हुए हैं, पता नहीं क्या सही है। लाइक हो जाता है, मैं टीपी से पहले ही निकल जाता हूँ मैं, ऐसे पता नहीं क्यों होता है, लाइक ट्राई कर रहा हूँ बट लोड साइज कम रखूँ इसलिए। लॉट साइज तो कम रखो, 2410.5 मैक्स स्टॉप लॉस।
पर हमारी हेलो तो नहीं है अभी भी सर, ऊपर से लिया सर, सर। फंडिंग पिप्स का विड्रॉल्स एक बार बता दीजिए। फंडिंग पिप्स को तो मैं नहीं ट्रस्ट करता। उसमें फंडिंग तो सर पिप्स ले लिया है अकाउंट। मैंने भी लिया मैंने हुआ है। मैंने पता है फंडिंग पिप्स यूज भी नहीं किया आज तक, टिल डेट। फंडेड नेक्स्ट कर रखा है, फंडेड नेक्स्ट सही है यार। फंडिंग पिप में ना जिस जिससे मैंने सुना है ना, जिस जिसने यूज किया है, उसमें BSL बाय स्टॉप सेल स्टॉप इशू है, उसमें लिक्विड स्प्रेड का इशू है, उसमें तुम्हारी न्यूज के टाइम तुम्हारी वो खा जाता है, स्लिपेज तगड़ी। फंडा ब्रो इंस्टेंट का फंडिंग में विड्रॉल सही स्लिपेज नहीं है। होती सर, बिल्कुल इंस्टेंट अटालिया फंडिंग में की नो तरह एग्जैक्ट स्लिपेज ब्रो, पॉइंट पे। नो स्लिपेज, जीरो स्लिपेज। एक भैया फंडर प्रो के अंदर कोई पता नहीं, जैसे हर एक पेयर और गोल्ड के अंदर कुछ प्रो करके भी है जिसके अंदर वो बहुत कम है, स्प्रेड बहुत कम है। जैसे यूरो USD प्रो करके है, उसके अंदर स्प्रेड खाली $3 का ही है एक लॉट के ऊपर, वैसे हाँ, दस वो बारह मेरा भी डॉलर उसमें उतना ही है। हम्म। फंडा ब्रो सही है यार। सर अभी जैसे अकाउंट ले लिया है तो अब क्या कह रहा है उसका? फंडिंग पिप्स का मेरे पास भी चलाते रहो। सर ये FTM सही है सर, नहीं FTMO FTM। अच्छा है, FTMO इंडिया के लिए नहीं है, बट 50 FTMO काफी अच्छा है। एक मैंने सर अभी लिया था फंडिंग में, अटालिया के बंद होने पे, फंडिंग पिप्स का फंडिंग पिप्स तभी लिया था, फिर अभी लिया। फंडिंग पिप्स नहीं लेना चाहिए था, इंस्टेंट फंडिंग लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गया। प्लेटफॉर्म 5 इज मेरिडो 5। सर आपका एक मैसेज क्या देखो ना एक बार। क्या बोला था? फंड अकाउंट कर लूं? हमने बोला था फंडिंग को ट्रेड करना। ये कौन सा फंडेड है? फंडिंग पिप्स। नहीं, फंडिंग पिप्स आई ऑनेस्टली रिकमेंड फंडिंग अकाउंट में फंडा प्रो ले लो, क्योंकि वो तुम्हें फर्स्ट डे से विड्रॉल देगा। कोई भी फंडिंग अकाउंट, फंडिंग पिप्स, फंडेड नेक्स्ट, 5%ers, any any one of them will never give you live withdrawal from first date, first day सर when your उसमें account goes live। सर उसमें ट्राई किया था पेमेंट का, पेमेंट इशू आ रहा है उसमें क्रेडिट कार्ड अरे डेबिट कार्ड से। यार, हाँ वो फंडर क्रिप्टो से ही है। सर फंडर प्रो की क्रिप्टो से ही है ना पेमेंट, तो वो थोड़ा सा हम्म। मुश्किल सर लग वो रहा है। कैसे लेते एक बार बता दो ना। हाँ वो सर बता, उसकी प्रोसेस बता दीजिए ना प्लीज। बाय कैसे भाई करना हो। अभी तो मेरा ट्रेड एसेलेट होने वाला है, रुको। ये वाली एक ऊपर और वाले एफजी से है यार। नहीं सर, जो जो ऊपर से ले रखी है जिसका SL 13.5 है, वो तो चलने रहने दे अभी। वो तो सही है, मैंने ये दूसरी वाली चुतियाप ट्रेड दे दी ग्रुप पे। 2412 बोल रहा हूँ, 12.35, वो चाह गया। 12.35, हाँ यही है। 11 से चेंज करवाया। तो जैसे ये घूम रहा है ना यहाँ पे, लगता है बहुत बड़ा फॉल आएगा, पता नहीं क्यों। हाँ आएगा, ना ब्रेक कर रहा है ना, आएगा, FPG पे है गैप्स सर, में ही बस जा ये रहा ढंग है। से यानी कि आएगा। ये एफजी पे आ गया, टैपी टैपी आ गया टैप, सर, टैप आ गया। टिपी टिपी टैप। विच कलर डू यू वांट? आई वांट रेड्स। नहीं सर, अभी टैप आ गया, FPG पे आ गया। आ गया। हल्का सा टैप आया, यही होता है सर FPG पे टैप का। हम्म। ICT के अकॉर्डिंग सर यही है ना कि FP हम एग्जैक्टली। वैल्यू गैप के एफजी पे, पीछे। एफजी पे सी पे अप्रोच कर लो। ये सी था, 50% लेवल पे आया एफजी के अंदर। हाँ बस वहां पे एंट्री और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है सर। हम्म। टैप नहीं उठेगा सर ये। हैकर हैकर हैकर। हमें ही आकर बोलते हैं मार्केट के। ग्रुप में भी कुछ बन रहे थे वैसे तो हैकर।
हम्म, सही है यार। हर किसी को हैकर बनना हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट दूसरों को ऐसे बोल के नहीं बना धीमी जाता। किस बात पे बेंचो, तू फर्स्ट स्टूडेंट थी, फर्स्ट, हमसे पहली बार पढ़ी है, उसके बाद से पहले तूने ट्रेडिंग कभी करी नहीं है। तो आईसीडी ये पे तू ट्रेड करके चौड़ा क्या हो रही है कि तूने आईसीडी हमसे नहीं पढ़ी? पहले तो रूल है किसी टीचर के साथ तो बहस, जिसने सीखा हो उससे बहस ही नहीं करनी चाहिए, उसके सब हाँ उसकी यार रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो ये बात पहला रूल सेकेंडरी है, वो बात सेकेंडरी है, बट ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार हो रहा था, जिसके बाद मेरे को लगा कि अब तो मैं नजरअंदाज मैं नहीं कर रहा वंश का। फक हर। मैंने खुद ही ज्यादा मैंने डिफरेंट करे मैंने तुम्हें। तभी आवाज, लाइक आई डोंट टेक एनीवन बुलशिट। और किस बात का वो दूसरों को कह रही है कि डबल टॉप है, डबल टॉप का कोई रीजन भी नहीं है, और बल्कि मतलब शी इज नेवर गिवन एनी रीजंस कॉन्फ्लुएंसेस फॉर ट्रेडिंग, शी नेवर शोन हर पीएनएल और अकाउंट टू एनीवन। बस एक स्क्रीनशॉट डालना लॉट साइज हाँ हाइड जी। करने के बाद, ये कि मेरी ट्रेड चल रही है, वो तो मेरे अगर डेमो अकाउंट पर $1800 से ट्रेड चल रही है, वो मैं डाल दूं कि ओ ये तो 3 साल पुराना अकाउंट है, $1800 से ट्रेड चल रही है, 1820-21 से। ये तो सही। हाँ हाँ, वही। भाई थोड़ा मैसेज पढ़ लिया करो। सर, इसीलिए तो खराब हो रखा है ट्रेडिंग का सारा फॉरेक्स का। लाइव ट्रेडिंग भी तो बट सर करा अगर रहा हूँ। लेवल देखेंगे तो वही 8 लेवल पे है बिल्कुल ही। सर नहीं उठ पा रहा है एफबीजी से, नीचे ही जाएगा। 8 लेवल भी है ना यहाँ पे। हाँ। हम्म। हाँ 8 ऊपर है थोड़ा सा लेवल, हाँ। सर नहीं उठ पा रहा सर भी। देखते हैं आप। एकदम आएगा नीचे। भाई वेट तो मैं भी कर रहा हूँ कि एकदम से नीचे जाए। सर अभी हमारे कितने कंसेप्ट बाकी हैं और? कुछ नहीं, आज सच तो कुछ भी नहीं, बिकॉज मेजरली सब कुछ हो चुका है। सर एक क्लास आप और ले लेना उसकी, माइंडसेट की और साइकोलॉजी की। मैं इस माइंडसेट साइकोलॉजी भी कराना चाहूंगा एक क्लास, और एक क्लास में डिमांड सप्लाई जोन्स भी करा दूंगा। ठीक है सर। हाँ सर, वो भी ठीक है, वो सही। उसी क्लास में माइंडसेट में होगा। ऊपर जा रहा है। दिस ओबी पे आ गया। बिकॉज ओबी लेवल, बट रियलिस्टिकली above all wicks till 13.5। 0.8 लेवल पे छोड़ दिया। 'preparing itself'। ओबी ब्रेक। 1 मिनट पे ओबी ब्रेक, विक भी एक बन कैसे सकती आ है। गया? ओबी ब्रेक, विक बन अगर विक बन के रिजेक्ट कर जाए तो बहुत ही लवली है। स्टॉप लॉस 241 2.35 हिट। एक आ गया, एक लास्ट रॉड का रह गया। वन, मेरा भी चल रहा है 13.5 वाला स्टॉप लॉस। हाँ मेरा भी सेम। 13.5 वाला। कोई इशू नहीं है सर, जो काटी थी वो लॉट बड़ा था, वो तो प्रॉफिट बुक हो गया, ये असल हिट हो के चक्कर में।
वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा बस बायस है कि 13 पॉइंट, ओ फक ब्रेक। ब्रेक हो गया सर सर। BSL हंटिंग, BSL हंटिंग नहीं है, अबे बाय की तरफ ही है स्टिल। 32। सेल एंट्री इनवैलिड नाउ, ऑल SLs ब्रोकन। रीटेस्ट पे बाय करेंगे अभी। सेल बट कैन रीटेस्ट अगर यहाँ पे आके रुक गया ना तो बाय है, क्योंकि ये तुम्हारी BSL हंटिंग भी हो सकती है। ऑल्सो अ प्योर एग्जाम्पल ऑफ BSL हंटिंग। बिकॉज मेरे को बस ये डर है कि ये अब वापस ये वाली FPG और 2410.8, नाउ 2411 शुड बी द नेक्स्ट बाय एंट्री। ये 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से उठा बेसिकली सर, जहाँ तभी हम काट दी, तभी काटने को बोला था 50% यहीं पे। हाँ, क्योंकि मैंने वो बाय वहां से भी करा था। तो जब आपने कहा था क्लास शुरू होते ही काट दो, मेरा प्रॉफिट था वहां भी, वहां पिप्स थे थोड़े, वो भी काट दिया। फिर सेल पे भी प्रॉफिट हो गया। और एसएल तो बहुत छोटा था भाई। मेरे बाय एंट्री तो नहीं होगी यार, ये मेरे को बाय एंट्री देनी नहीं, नो एंट्री एक्चुअली, फक इट, नो एंट्री नो। सर मेरा ना 9-8 से बाय था। चल रहा है नहीं चल रहा? नहीं, मैंने काट दिया था वो मैंने 8 मैंने भी काटा काट दिया था। था। मेरा भी 9-8 से था, पर प्रॉफिट पे ही काटा था वो। हाँ जब काट, आपने कहा था, वही तभी। मैंने भी तभी काटा था, क्योंकि वो ओबी था 5 मिनट का, तो वहां से उठ भी रही थी। बायज इन प्लेस मेरा विल मेरा टच 2332। सर माइंडसेट पे जब भी क्लास होगी तो थोड़ा पहले बताना, क्योंकि फिर थोड़ा भाई मेरे भी सारे प्रिपेयर। स्टॉप लॉस कट गए यार। माइंडसेट की क्लास में नेक्स्ट वीक रख लूं, रख लो सर। सैटरडे को, थर्सडे। सैटरडे की जगह। बट ये वाला बॉर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। नाउ दैट इट इज ब्रोकन, एक ये लेवल है और एक लेवल ये है यहाँ पे। बट तुम्हें यही, अब साथ में एक और चीज देखो, 5 मिनट पे तुम्हारा फिब लेवल कहाँ के बैठते हैं। तुम्हें ना उसी रीजन के आसपास और कॉन्फ्लुएंसेस बिल्ड करने हैं। अब सेल की ट्रेड तो सही थी, जो काउंटर ट्रेंड सेल लिया, बट बिकॉज काउंटर ट्रेंड था तभी वो उस जो इम्पोर्टेंट एक FPG लेवल है तभी 50% कटवा दी थी कि यहाँ काट दो। 70-80 पिप्स तो हो ही गई थी सर वैसे भी। हाँ, हाँ जी सर। तो काउंटर ट्रेंड में अभी भी सच बताऊं तो मेजर बायस यही है कि ये बस BSL हंटिंग है अभी भी, क्योंकि यार वो इतना ऊपर नहीं जा सकता। यू गाइस आर स्टिल नॉट गेटिंग द लॉजिक, ये अभी भी उसी लेवल पे है OB तक के 2418। ये उधर तक जाए ओके, उसके ऊपर ना जाए। उस ऑर्डर ब्लॉक को ना हाई और उस ऑर्डर ब्लॉक का लो, वो ये है। जब तक वो उसके अंदर सस्टेन करके क्लोजिंग दे दे, मैं उसमें, अगर MSS आ गया इधर
तो वेल एंड गुड, क्योंकि अब जो रियलिस्टिक बायस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो कम से कम 2390 तक वापस नीचे आएगा। और अभी इसकी काउंटर ट्रेंड बाय एंट्री आएगी एक, जिसके बाद वो ऊपर जाके ट्रिपल डबल टॉप टाइप क्रिएट करेगा। और कल के दिन में, कल परसों, थर्सडे फ्राइडे, कल और परसों होगा जो होगा। कल पीपीआई है, परसों, अच्छा नहीं कल ही है, परसों तो कुछ है नहीं, कल ही है पीपीआई। कल दे सकता है अगर पीपीआई इज गुड फॉर डॉलर। ठीक है गाइस, चलो ओके, आई हैव टू बाउंस नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सो हेलो मच सर। गाइस, बाय बाय। सर बोलो बोलो। ये फंडोड अकाउंट क्रिप्टो से बाय कैसे करते हैं, एक बार बता दो ना प्लीज। इश्यू आ रहा है बहुत फंड इसमें। अकाउंट क्रिप्टो से अभी, फंड अकाउंट क्रिप्टो से बाय करने के लिए पहले क्रिप्टो बाय करो ना, अकाउंट में लो, वो कर लिया सर। फिर क्या इशू आ रहा मतलब है? पेमेंट में सर वो क्यूआर आप आता है, एक उसे नहीं वीडियो जा बना रहा। के डाल देते हाँ सर, ग्रुप पे बस तो एक सही वीडियो रहता शेयर सर। करवा दो। चलो मैं एक बार फंडर करवाता प्रो हूँ, की। हाँ मैं एक बार ठीक, फंड ब्रो की कराता हूँ। करवा दो सर एक ठीक है, वीडियो। थैंक यू प्लीज। सो अब मच। थैंक कल यू सर। कल कल कर दूंगा, ठीक है, कल कर ठीक है दूंगा। सर, कल कर देना, कोई इशू नहीं। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। बाय थैंक यू गाइस, सी सो यू, मच, गुड बाय। नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर।